उस गांव में एक पेड़ था जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाया। बैरवपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही लोग उस रास्ते से बचने लगते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद पेड़ के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं, कभी घुंघरुओं की छन छन, कभी बच्चे की हंसी और कभी किसी के रोने की धीमी आवाज। एक रात चौकीदार भोला टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। रोशनी पड़ते ही वो कांप उठा। बरगद की जड़ों के पास की मिट्टी लाल और गीली थी, जैसे जमीन से खून रिस रहा हो। डर के मारे गांव वालों ने तांत्रिक बुलाया। शाम को तांत्रिक कालीचरण आया, काले कपड़े, गले में रुद्राक्ष और आंखों में चालाकी। उसने कहा, इस पेड़ में बंद शक्ति को शांत करना पड़ेगा। रात को पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंज रहे थे, धूनी जल रही थी। पर उसी समय गांव का लड़का राजू झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देख रहा था। राजू ने देखा कि तांत्रिक मंत्र छोड़कर चुपके से पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में मिट्टी से सोने का घड़ा बाहर आ गया। तभी राजू के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू ने पलटकर देखा, बरगद के नीचे एक साया खड़ा था जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, और उसी पल पेड़ की जड़ें हिलने लगी। जारी। एपिसोड 2, साये की सच्चाई। बरगद की जड़ें अचानक हिलने लगीं। राजू की सांसें तेज हो गईं, पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। कोहरे के बीच एक साया उभरा। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और चेहरे पर डर नहीं बल्कि उदासी थी। डरो मत, उसने कहा, मैं भूत नहीं हूं। पीछे खड़ा तांत्रिक कालीचरण सोने का घड़ा थामे था। साये को देखते ही वो घबरा गया। तुम अब तक बंधे कैसे हो? वो बुदबुदाया। तभी जमीन के नीचे से भारी आवाज आई। बरगद की जड़ों के बीच से मिट्टी खिसकी और एक पुराना कंकाल दिखाई दिया। साया बोला, यही मेरी देह है। सालों पहले मुझे इस पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था, सिर्फ सोने के लालच में। राजू समझ गया, पेड़ में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक अन्याय में मरी आत्मा कैद थी। कालीचरण डर कर भागने लगा, लेकिन जड़ों ने उसके पैर पकड़ लिए। सोने का घड़ा हाथ से छूटकर गिर पड़ा। साया धीमी आवाज में बोला, लालच हर किसी को बांध देता है। सुबह गांव वाले पहुंचे। कालीचरण बेहोश पड़ा था। बरगद शांत था, पर जाते जाते साये ने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बरगद की जड़ों पर फिर से खून के ताज़ा निशान उभर रहे थे। जारी रहे। गांव को लगा कि आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई है, लेकिन बरगद की भूख अब शुरू ही हुई थी। बरगद का वही पुराना पेड़ शांत खड़ा था, जैसे उसके साथ जुड़ा हर डर खत्म हो गया हो। गांव वालों ने मान लिया कि अब सब ठीक है। तांत्रिक जेल में था, सोने का घड़ा मंदिर में रखवा दिया गया था। डर की कहानी मानो यहीं खत्म हो गई हो। लेकिन उस रात राजू गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम पुकारा हो, राजू। फिर वही आवाज आई, राजू, तुम कहाँ हो? वो आवाज उसे खींचती हुई बरगद की ओर ले गई। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। बरगद के नीचे वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं, गुस्सा था। मैं आज़ाद नहीं हुआ, साई ने कहा। मेरे जैसे और भी थे, जिन्हें इस पेड़ के नीचे जिंदा दफनाया गया। तभी जमीन कांपने लगी। बरगद के जड़ें मिट्टी फाड़ती हुई बाहर आने लगीं। पेड़ के भीतर से कई परछाइयां उभरने लगीं। राजू समझ गया, बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो उन आत्माओं का कैदखाना था। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमी गायब था और बरगद की जड़ों पर नए नाखूनों के निशान और ताज़ा खून साफ दिखाई दे रहा था। डर की कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुएं के पास लोग जमा थे। एक आदमी की लाश आधी मिट्टी में दबी पड़ी थी। दूर से बरगद का पेड़ खामोशी से सब कुछ देख रहा था। जब लाश को पलटा गया, उसके हाथों और पैरों पर बरगद की जड़ों जैसे गहरे निशान दिखे। मिट्टी अभी भी गीली थी और उन निशानों से हल्की अजीब चमक निकल रही थी। उसी रात राजू अपने घर के बाहर बैठा कांप रहा था। नीली चांदनी में बरगद की परछाई उस पर गिर रही थी।
हल्का कोहरा फैल रहा था, जैसे कोई साया उसके पास आ रहा हो। डर के मारे राजू दादू हरदेव के पास पहुंचा। दिए की रोशनी में दादू ने सच बताया। बरसों पहले इसी बरगद के नीचे एक तांत्रिक ने कई लोगों की बलि दी थी। राजू फिर से बरगद के पास पहुंचा। अचानक पेड़ की छाल पारदर्शी हो गई। अंदर कई आत्माएं कैद दिखीं। उनके चेहरे दर्द से जमे हुए थे। रात और गहरी हो गई। जड़ों से दर्जनों साए लटकने लगे। कोहरा तेजी से घूमने लगा। तभी बरगद से भारी आवाज आई। छाल ऐसे खुली जैसे मुंह हो। जमीन कांप उठी। अचानक जड़ों ने राजू के पैरों को जकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश करने लगा। तभी साया सामने आया और चिल्लाया, अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला नाम तुम्हारा होगा। अंधेरा छा गया। जारी रहेगा। अगर बरगद को रोका गया तो किसी एक को हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बनना होगा। बरगद की जड़ें राजू के पैरों को कसकर जकड़े हुए थीं। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन जैसे उसे धीरे धीरे निगल रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में अजीब सी गूंज फैल रही थी। तभी साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर डर भी था और सालों का दर्द भी। राजू, साया बोला, इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसने इस पेड़ को लालच दिया था, उसी की बलि से ये शांत होगा। उसी पल गांव वाले मशाले लेकर वहां पहुंच गए। सबकी नजरें बरगद पर टिक गईं, जो अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। दादू हरदेव आगे बढ़े। उनके हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थी। इस मंत्र से बरगद को बांधा जा सकता है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, लेकिन बदले में किसी को इसकी जड़ों में हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजू कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ा। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, साया चीख पड़ा, तू नहीं। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बलि बच्चा नहीं बनेगा। सबने पलटकर देखा। वो कालीचरण था, हथकड़ी में, घायल लेकिन जिंदा। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने कहा। अब इसे खत्म करने की बारी मेरी है। कालीचरण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के साथ ही हवा तेज हो गई और बरगद की जड़ें बुरी तरह हिलने लगीं। लेकिन तभी बरगद की सबसे मोटी जड़ ने कालीचरण को जकड़ लिया। वो चीखता हुआ बोला, राजू, याद रखना, लालच कभी मरता नहीं। और अगले ही पल जड़ें उसे जमीन के भीतर खींच ले गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बरगद शांत खड़ा था। कई आत्माएं मुक्त हो गईं। साया ने राजू की ओर देखा। राजू चौंक गया। अब क्या बचा है? बरगद की शक्ति अब मांग रही है और अगला निशाना है राजू। राजू की पैरों को बरगद की जड़ें कसकर पकड़ चुकी थीं। जड़ें हल्की हल्की हिल रही थीं और हवा में अजीब गूंज थी। कोहरे में साया सामने आया। राजू, इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसने इसे लालच दिया वही बलि बनेगा। राजू ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। जड़ें धीरे धीरे हिलते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थीं। सारा गांव चुप था। सिर्फ हवा और मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। बरगद स्थिर हुआ, लेकिन हल्की चमक अभी भी दिख रही थी। साया ने कहा, सब खत्म नहीं हुआ, असली परीक्षा अब शुरू होती है। बरगद की छाल पर धीरे धीरे एक नया नाम उभरता है। जारी रहेगा। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुएं के पास लोग जमा थे। एक आदमी की लाश आधी मिट्टी में दबी पड़ी थी। दूर से बरगद का पेड़ खामोशी से सब कुछ देख रहा था। जब लाश को पलटा गया, उसके हाथों और पैरों पर बरगद की जड़ों जैसे गहरे निशान दिखे। मिट्टी अभी भी गीली थी और उन निशानों से हल्की अजीब चमक निकल रही थी। उसी रात राजू अपने घर के बाहर बैठा कांप रहा था। नीली चांदनी में बरगद की परछाई उस पर गिर रही थी। हल्का कोहरा फैल रहा था, जैसे कोई साया उसके पास आ रहा हो। डर के मारे राजू दादू हरदेव के पास पहुंचा। दिए की रोशनी में दादू ने सच बताया। बरसों पहले इसी बरगद के नीचे एक तांत्रिक ने कई लोगों की बलि दी थी। राजू फिर से बरगद के पास पहुंचा। अचानक पेड़ की छाल पारदर्शी हो गई। अंदर कई आत्माएं कैद दिखीं। उनके चेहरे दर्द से जमे हुए थे। रात और गहरी हो गई। जड़ों से दर्जनों साए लटकने लगे। कोहरा तेजी से घूमने लगा। तभी बरगद से भारी आवाज आई। छाल ऐसे खुली जैसे मुंह हो। जमीन कांप उठी। अचानक जड़ों ने राजू के पैरों को जकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश करने लगा।
तभी साया सामने आया और चिल्लाया, अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला नाम तुम्हारा होगा। अंधेरा छा गया। जारी रहेगा। बरगद अब बलि नहीं चाहता, अब उसे एक गवाह चाहिए। बरगद की छाल पर उभरा नाम अब साफ दिखाई दे रहा था, राजू। पूरे गांव में सन्नाटा फैल चुका था। लोग दूर खड़े थे, जैसे कोई भी बरगद के करीब जाना नहीं चाहता हो। साया धीरे धीरे राजू के सामने प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। बरगद तुझे मरने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए बुला रहा है। राजू ने कांपते हाथों से बरगद की एक जड़ को छुआ। अचानक तेज रोशनी फूटी और उसकी आंखों के सामने अतीत खुल गया। उसने देखा, अंधेरी रात, वही बरगद, सोने का लालच और जिंदा दफनाए जाते मासूम लोग। राजू चीख पड़ा। ये बलि नहीं थी, ये लालच का सौदा था। दृश्य टूट गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। साया की आवाज कांप उठी। अब तू सच जान चुका है राजू, और सच जानने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता। बरगद की छाल पर राजू के नाम के नीचे एक नया शब्द उभर आया, गवाह। हवा फिर से